नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीए सेकंड ईयर के मेडिएवल हिस्ट्री के पेपर जो कि 2019 में पूछा गया था। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा रहा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए, पेपर का लेवल कैसा था, किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे गए, कितना स्कोप रहा, आपकी तैयारी कैसी है। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप पेन कॉपी लेके बैठिए, क्वेश्चनों को राइटिंग कीजिए, लिखिए कि आप कितना जानते हो। अभी मैं आपके आगे क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कराऊंगा पूरा का पूरा, तो देखते रहिए। ये इंडियन ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री का 2019 का पेपर। चलिए तो शुरू करते हैं। सबको मालूम होता है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, टाइमिंग 3 घंटे होती है। इसमें मिनिमम जो है वो वेरियस 35 से 40 मार्क्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। चलिए तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट में यानी कि जो आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वो कैसे आए थे, कहां से आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तुर्कान ए चैनगाली का गठन किस सुल्तान के द्वारा किया गया था। तो हम सभी को मालूम है कि इल्तुतमिश के द्वारा ये जो 40वां मंडल है, इस 40वां मंडल का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है वो आपका पहला रहा। इसके बाद आता है अमीर खुसरो की किन्हीं 2 रचनाओं के बारे में बताइए। तो आप लोगों को मालूम है कि उनकी जो एक महत्वपूर्ण कृति है तुगलकनामा, एक है उनकी इसका है। इसके अलावा एक उनकी किताब जो है वो कुतुल उल जामिर है। और बहुत सारी जो वेरियस किताबें हैं वो अमीर खुसरो की लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित 2 इमारतों के नाम आप लोगों को लिखने हैं, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया, निर्मित। तो इनके द्वारा जो निर्मित थी उनमें एक बहुत ही फेमस है अलाई दरवाजा और हौज एक खास। ठीक है, तो इनके द्वारा जो निर्मित हैं महत्वपूर्ण 2 इमारतें जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित करवाई गई। इसके अलावा आता है, कौन सा सूफी संप्रदाय भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो कौन नहीं जानता चिश्ती संप्रदाय के बारे में। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हुमायूं नामा पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी ये आपको कमेंट सेशन में बताना है। मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। क्या हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखी थी या हुमायूं नामा गुलवदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, आपको राइट आंसर बताना है। खानवा के युद्ध के कोई 2 परिणाम लिखिए। तो आप लोगों को मालूम है कि तेजी आया है कि खानवा का जो युद्ध है, खानवा के युद्ध से एक चीज निकल के सामने आती है कि जो मेवाड़ है उसकी जो जीत का जो क्रम था वो समाप्त हो जाता है। इससे पराजय होती है, मेवाड़ के शासकों का विखंडन हो जाता है, राजस्थान में राजपूताना शक्ति का दमन होता है, मुगल सत्ता राजस्थान में प्रवेश करती है, भारत के अंदर स्थायी सत्ता का जमावड़ा हो जाता है। तो बहुत सारे यहाँ से पॉइंट जो है वो आपके निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चौसा का युद्ध कब और किन किन के मध्य लड़ा गया था। आप लोगों को मालूम है 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य ये युद्ध है वो हुआ था। तो पेपर का जो स्तर है ना वो काफी सामान्य रहा, कोई टफ जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे गए। जजिया कर किस मुगल शासक द्वारा समाप्त किया गया और कब। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ना थोड़ा, इस क्वेश्चन का बेस नहीं है। ठीक है, मतलब बेस का मतलब है क्योंकि जजिया कर बहुत सारे शासकों के द्वारा समाप्त किया गया था। जजिया कर जो है वो अकबर के द्वारा भी समाप्त किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पूछा नहीं कि किस 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 शासक के बारे में पूछा गया है, कौन सा शासक जो है वो जजिया कर हटाना चाहता था। जो अंतिम रूप से समाप्त किया था वो 1720 में मोहम्मद रंगीला के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ पे स्पष्ट पूछना चाहिए था कि अंतिम बार किसने हटाया या किसके द्वारा हटाया। फिर भी अंतिम रूप से 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा ये जो जजिया कर है वो हटाया गया था। नूरजहां जुनता के सदस्यों के नाम लिखिए। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। नूरजहां जुनता में नूरजहां थी, उसका पिता जो था एतमाउद्दौला था, उसका भाई जो था आसिफ खान वो था, और उसकी जो माँ है वो थी। तो ये भी काफी सरल जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो शायद छोटी छोटी क्लास के बच्चे भी जानते हैं इसको कि 1504 में सिकंदर सालूदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी, बड़े क्वेश्चन देख लीजिए, लघुरात्मक क्वेश्चन कौन कौन से आए थे इनको एक नजर डाल लेते हैं। कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको पूछी गई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा लिखना था।
उसमें बताना था कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार आक्रमण किया, किस प्रकार यहाँ के जो शासक थे उनके साथ संघर्ष किया था। उसमें आप लोगों को रतन सिंह वाली स्टोरी भी जोड़ देनी है, पद्मनी वाली स्टोरी भी जोड़ देनी है। तो काफी महत्वपूर्ण आपका पेपर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उसने जो जैसे दौलताबाद में राजधानी ट्रांसफर की थी, तो उसके बारे में आपको लेख लिखना है। इसके ऊपर मेरा जो वीडियो है यूट्यूब पे वो पहले से अवेलेबल है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सफलताओं के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे लिखना होता है कि पानीपत के युद्ध में किस प्रकार बाबर जीता, किस प्रकार उसने तोपखाने का प्रयोग किया, किस प्रकार उसने तुगलकामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, किस प्रकार उसने युद्ध संचालन का नेतृत्व किया, किस प्रकार उसने धार्मिक नारे लगाए, किस प्रकार धार्मिक उन्माद पैदा किया। तो बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन में पैदा करने थे, बनाने थे। दीन इलाही से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ बताना है कि दीन इलाही किस प्रकार अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। ये एक धर्म नहीं था बल्कि एक विचारधारा थी। इसकी कोई मूर्ति नहीं थी, इसका कोई ग्रंथ नहीं था। इसमें सभी और समान रूप से सभी धर्मों का सामंजस्य जो था वो इस धर्म में था। तो ऐसे ऐसे पॉइंट बना बना के आपको लिखने ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे अच्छे मार्क्स जो है ना वो दे। अगला है नूरजहां पर एक संक्षिप्त लेख आप लोगों को लिखना है। नूरजहां का प्रभाव, नूरजहां का दमन, नूरजहां का शासन सत्ता में दखलंदाज, नूरजहां दल। तो इस प्रकार नूरजहां पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। जैसे मैंने जहांगीर वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है। पेशवा पद के बारे में आप लोगों को लिखना है। मराठा साम्राज्य के अंदर जो पेशवा पद था उसके बारे में लिखना है। पेशवाओं के पदों का आप लोगों को उल्लेख करना है। ठीक है, आगे है मनसबदारी व्यवस्था के दोषों का परीक्षण कीजिए। मनसबदारी व्यवस्था है उसके दोषों का आपको परीक्षण बताना है। मैंने आपको बताया था कि जो मनसबदारी व्यवस्था है ये अकबर के द्वारा विकसित की गई थी। मनसब जो है एक पद और एक रैंक से लगाया जाता था। जिसका जितना ज्यादा मनसब होता था उसकी उतनी ही अच्छी रैंक और पद माना जाता था, उसके साथ उतने ही सैनिक रहते थे। तो ये जो व्यवस्था है इसके दोष क्या थे, इसके नुकसान क्या थे, उस पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, गुरु नानक की शिक्षाओं का संक्षिप्त आपको लेख लिखना है। गुरु नानक के द्वारा जो जागरण चलाया गया, गुरु नानक देव जी के द्वारा जो समाज में व्याप्त कुरीतियां थी उनके बारे में लिखना है। उनके धार्मिक दृष्टिकोण को लिखना है, उनकी शिक्षाओं का उल्लेख करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा है। मोहम्मद गौरी के जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रकार से शासन सत्ता का संचालन किया था भारत के अंदर। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने हैं। उलेमा कौन थे? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि उलेमा जो थे वो कौन थे। ये धार्मिक गुरुओं के वर्ग का समूह था जो शासन सत्ता के संचालन में धार्मिक कार्यों की देखरेख करता था, शासन में दखलंदाजी करता था, इस्लाम के प्रभाव बढ़ाने में मदद करता था। तो ऐसे ऐसे पॉइंट आपको बनाने हैं ताकि एग्जामिनर भी क्या हो जाए, खुश हो जाए। अब देखो निबंधात्मक क्वेश्चन की बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो निबंधात्मक होते हैं। इनमें से एक चुनना होता है आपको। पहला जो क्वेश्चन आपका पुटअप हुआ है यहाँ से, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच जो संघर्ष हुआ उसका आपको उल्लेख लिखना है। इसमें आपको बैटल ऑफ तराइन जो है वो आपको लिखनी है और बैटल ऑफ तराइन सेकंड जो है वो आपको लिखनी है 1191-92 में। तो ये आपको यहाँ पे पूरा विस्तृत उल्लेख आपको करना है। काफी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है। इसके ऊपर मेरा लेक्चर जो है वो पहले से ही अपलोड है। औरंगजेब की धार्मिक नीति की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये होता है कि मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। मुगल काल के समय स्त्रियां कैसी थी, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो ये आपको पुटअप करना है। उनकी किस प्रकार उनको दास बनाया जाता था, किस प्रकार उनके अधिकार थे, तो इन पर आपको लिखना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा क्या है? ठीक है, दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रथा के बारे में आपको यहाँ पे जोड़ना है। जो सैनिक होते थे उनको जमीन के टुकड़े दे दिए जाते थे वेतन भत्तों के बदले में। तो इसके बारे में आपको लिखना था। मुगल स्थापत्य कला को शाहजहां का योगदान बताइए। तो आप इसमें काफी लिख सकते थे। ताजमहल के बारे में लिख सकते थे, किस प्रकार उसका निर्माण किया गया। खालसा क्या है? ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है कि खालसा क्या है। मध्यकाल के प्रमुख उद्योग जो है उनके बारे में आप यहाँ लिख सकते थे। तो काफी पेपर जो है वो काफी सामान्य रहा है। जिस बच्चे ने पढ़ाई की है या जिसने हमारे वीडियो देखे हैं, लेक्चर सुने हैं, वो बच्चा आराम से इस पेपर को पार कर जाता है और
पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो पुटअप करता है। एक भी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको हमने ना कराया हो या ना पढ़ाया हो। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पेपर समझ आया होगा, पूरा पेपर आपको पता चल गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, और आप इसके आधार पर देख सकते हो कि आप कहाँ तक खड़े हो वर्तमान समय में, आपको क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं। जल्द ही हम एक संभावित क्वेश्चन पेपर जो है वो लेके आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ आपको मदद मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।